प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। यदि किसी से मिलना हो तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखें ताकि हम सुरक्षित रहें। इसी के साथ हम अपनी ऑनलाइन क्लास में आज आप जानेंगे फ्लोरा एंड फना, वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वनस्पतियाँ हैं वो क्या हैं। जैसा कि आप जानते हो, जो वनस्पतियाँ हैं वो सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यह हमारे लिए या हमारे जीवन के लिए प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। और हमारी पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे पहले आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की घटना हुई, और उस प्रकाश संश्लेषण की घटना के कारण ही हमारी पृथ्वी के चारों ओर ऑक्सीजन का पर्यावरण निर्मित हुआ। और उसके बाद फिर सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। सूक्ष्म जीव के बाद फिर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के साथ साथ आज बहुत बड़े बड़े जीव जैसे जिसमें हम भी शामिल हैं का निर्माण हुआ। तो पेड़ पौधे ही हैं जो हमारी पृथ्वी पर प्राणवायु जो वायु है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है उसको प्रोवाइड कराते हैं और हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। जैसे जो जीव हैं या हम हैं, ये सभी के सभी पर्यावरण में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, जबकि पौधे हैं वो और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों से या वनस्पतियों से हमें विभिन्न प्रकार के खाने के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे चाहे वो अनाज के रूप में हो, फलों के रूप में हो, सब्जियों के रूप में हो, या विभिन्न प्रकार के हमें जो तेलीय पदार्थ हैं वो भी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। और पेड़ पौधों से इसके अतिरिक्त हमें बहुत सारे ईंधन के लिए लकड़ी, जलावन के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। हमारे घरों को सजावट के लिए कई जगह तो जैसे नाव वगैरह बनाई जाती है उसके लिए भी लकड़ी की बनाई जाती है। और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में यदि आप जाओगे तो डल झील में, या और भी केरल राज्य है उसमें जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में झीलें हैं, उनमें जो हाउस बोट बनाए हुए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स भी लकड़ी के बनाए हुए हैं जो पानी पर तैरते हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो बहुत बड़ा कारोबार व्यवसाय है लकड़ी का, जिससे क्रिकेट के जो बैट हैं वो बनाए जाते हैं, हॉकी बनाई जाती हैं। इस प्रकार से व्यवसाय में भी जो वनस्पतियाँ हैं वो हमारी बहुत लाभदायक हैं। या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, चाहे वो फसलों से संबंधित हों, सब्जियों से संबंधित हो, वो सभी वनस्पतियों द्वारा कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि हमारे आसपास की जो वनस्पतियाँ हैं वो हमें बहुत ही लाभकारी हैं। इसके बिना हमारी पृथ्वी प्राणहीन हो जाएगी, यानी पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। अब हम जानते हैं जीव जंतु। हमारे आसपास के जो जीव जंतु हैं वो सारे के सारे जीव जंतु एक खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में उपयुक्त हैं। यदि एक भी जीव खत्म हो जाता है हमारी पृथ्वी से तो हमारी खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है, और उसके बिगड़ने से हमारी पृथ्वी पर जो जीवन चक्र है वो थम सकता है। इसलिए सभी जीवों का पृथ्वी पर होना अनिवार्य है, चाहे वो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो। यदि सूक्ष्म बैक्टीरिया ना हो तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं जंगलों में मर जाते हैं और उनको वो नष्ट कर देते हैं। और यदि वो नहीं होते तो वो नष्ट नहीं होते और पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जीवों की संख्या हो जाती है, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमारी भूमि है उसको उर्वरी बनाते हैं, भुरभुरी बना देते हैं, बिना जुताई की जुताई कर देते हैं, जिन्हें हम किसानों के मित्र कहते हैं। किसानों के मित्र जैसे केंचुआ है। कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो किसानों के शत्रु हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे टिड्डा है। आजकल पाकिस्तान में टिड्डियों का प्रकोप था, पीछे खबरें आ रही थी कि बहुत सारी फसलों को उसने बर्बाद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फसलों को ख़राब भी करती हैं, लेकिन फिर भी ये सभी प्रकार के जीव पृथ्वी पर होना आवश्यक हैं। जीव और पेड़ पौधे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी यदि जीव नहीं है तो पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और पेड़ पौधे नहीं है तो जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जीव और जंतु, वनस्पतियाँ सभी बहुत ज़रूरी हैं यदि हमें अपने जीवन को बचाए रखना है तो। और ये हमारे इस पे बहुत सारे हमें इस प्रकार के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, मेवे प्राप्त होती हैं जो हमारे
भोजन का स्वाद भी बढ़ाती हैं। जैसे बहुत विभिन्न प्रकार के मसाले हैं, जो मसाले हैं वो कई बार रेफ्रिजरेशन का भी काम करते हैं, यानी हमारे जो फल हैं उनको रक्षित करने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं के बारे में जाना। आशा करता हूँ मेरी बताई गई बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और यदि कोई समस्या है तो आप ग्रुप पर मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।